Hello dear student, this is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the application of Newton's third law. अब न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित जो एप्लीकेशन है हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है लिफ्ट का केस। लिफ्ट पर आधारित, तो देखते हैं लिफ्ट पर आधारित कैसे होगा कि लिफ्ट हो सकता है कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ गतिमान हो एक त्वरण से, हो सकता है ये लिफ्ट नीचे की ओर गतिमान हो किसी त्वरण से, और ये भी हो सकता है कि ये लिफ्ट किसी भी त्वरण से गतिमान न हो, इसका मतलब इसका त्वरण 0 है। तो मान लेते हैं कि इस लिफ्ट में कोई m द्रव्यमान का व्यक्ति बैठा है। तो पहला केस देखते हैं। तो देखिएगा, भार इसका नीचे की तरफ और प्रतिक्रिया इसकी ऊपर की तरफ और त्वरण इधर को है। तो ये होगा FBD। FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, यानी किसी भी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का स्वतंत्र आरेख। तो देखते हैं, ये है N और ये है mg और त्वरण है ये। तो ध्यान रखिएगा अब यहीं से ये चीज कि त्वरण की दिशा में जो बल हो वो धनात्मक और जो विपरीत दिशा में है वो ऋणात्मक। ओके, ये परिणामी बल होगा। तो देखिए, त्वरण की दिशा में ये धनात्मक है m और ये इसके विपरीत है mg, तो माइनस mg। ये हुआ F नेट, और F नेट किसके इक्वल होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो n इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस ma। तो m कॉमन ले लेंगे, g प्लस a। तो इतनी प्रतिक्रिया काम करेगी। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जिस दिशा में त्वरण हो उस दिशा वाला बल हमेशा धनात्मक, और जो त्वरण के विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है वो ऋणात्मक। तो देखिएगा, ये त्वरण है, त्वरण के दिशा में है प्रतिक्रिया m, तो धनात्मक, और त्वरण के विपरीत है ये भार, तो ये ऋणात्मक। बस यही नियम हर जगह लागू करना है। त्वरण की दिशा वाला धनात्मक और विपरीत दिशा वाला ऋणात्मक, परिणामी बल F नेट, और F नेट होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इससे हम n का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा, सेम इस कंडीशन में mg m, तो इसका FBD आएगा mg और त्वरण नीचे की तरफ, तो इसकी दिशा में ये धनात्मक और इसके विपरीत है तो ये ऋणात्मक, इक्वल टू F नेट, और ये हो जाएगा m इंटू a के। तो mg माइनस ma इक्वल टू m, इधर ले और n को उधर कर दिया, तो mg माइनस a इक्वल टू m। तो ये आ जाएगा सेकंड केस। और थर्ड केस में देखिएगा, ये mg है और ये n है, तो FBD हो जाएगा n और mg, और इस केस में त्वरण का मान 0 है, तो n इक्वल टू mg, यानी ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हैं, मतलब बराबर है। तो ये केस हुआ लिफ्ट का, ठीक है ना। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर गतिमान है, ओके, दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर गतिमान है, तो टक्कर से पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। यानी टकराने से पूर्व कुल संवेग टकराने के बाद कुल संवेग के बराबर होता है, अर्थात वस्तुओं का संवेग यानी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। देखते हैं संवेग संरक्षण नियम। तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक A है, ये है, और एक B है, ये है। ये इस तरीके से एक दूसरे के पास आए तो टकराएंगे कैसे? तो ये A है, ये, और ये B है, यानी A जो है B पर FAB और B जो है A पर FB
बी ए, ऐसे बल लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, बराबर तो है लेकिन विपरीत है, तो ये स्थिति बनी एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मान लेते हैं ये द्रव्यमान इसका या संवेग जो है ए वस्तु का प्रारंभिक संवेग पी ए है, पी ए ये है प्रारंभिक संवेग और पी ए डैश है बाद का संवेग, यानी टक्कर के बाद। ओके, तो इसी तरीके से ये ए के लिए था तो बी के लिए हो जाएगा पी बी और पी बी डैश। तो बल होता क्या है, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अभी हमने डिस्कस किया कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर ये जो है बल होता है। तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी ए बी इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी टी बी ए। तो डी टी दोनों का सेम है, ध्यान रखिएगा डी पी जो है ए बी का है और ये है डी पी बी ए का। मतलब ध्यान रखिएगा ये ए का संवेग है बी के ऊपर परिवर्तन और ये बी का संवेग परिवर्तन है ए के ऊपर, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी। देखिएगा ए का है तो ये हो जाएगा पी डैश ए माइनस पी ए, अंतिम माइनस प्रारंभिक संवेग। ऐसे ही इसमें अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और ये हमने मान लिया है ये बाद का, यानी जिसे हम अंतिम संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। पी डैश ए माइनस पी ए इक्वल टू माइनस पी डैश बी प्लस पी बी। तो पी डैश ए प्लस पी डैश बी इसको इधर ले आइए और पी ए को उधर कर दीजिए। तो देखिएगा ये टकराने के बाद का कुल संवेग है और ये टकराने से पूर्व का कुल संवेग है। ओके, तो यही है संवेग संरक्षण का नियम कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है, अर्थात उनका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ध्यान रखिएगा ये दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और कुछ समय बाद ये एक दूसरे से टकराएं तो ए बी पर एफ ए बी बल और बी ए पर एफ बी ए बल लगाएंगे और दोनों ही बराबर और विपरीत स्थिति पर होंगे, तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी। अब देखते हैं हमने ए का प्रारंभिक संवेग पी ए और बी का प्रारंभिक संवेग पी बी और टक्कर के बाद यानी अंतिम संवेग पी डैश ए के लिए और बी के लिए पी डैश बी है। तो बल का मान dp बाई dt होता है, गणितीय रूप में ये डिस्कस किया। तो हमने इसका मान रख दिया एफ ए बी और एफ बी ए का dp बाई dt ए बी का, dp बाई dt बी ए का। तो ए का है बी पर तो और ये बी का है ए पर, दोनों dp dt dt कैंसिल कर दिया तो परिवर्तन ए का निकाल दिया और ये बी का सॉल्व कर दिया। तो टक्कर के बाद का कुल संवेग और टक्कर के पूर्व के कुल संवेग यानी रेखीय संवेग के बराबर है। ध्यान रखिएगा, तो ये है टकराने के बाद कुल रेखीय संवेग टकराने के पूर्व कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। ओके।